जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा जो पसंदीदा आज शेयर है वो कंपनी का नाम है पीएनसी इंफ्रा। इस कंपनी को करीबन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से करीबन 600 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स, कामकाजी मुनाफे में बढ़ा था। प्लस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 185 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ था। पूरी साल की बात करें अनिल जी, तो पिछले साल 7,900 करोड़ के इन्होंने करीबन 650 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 725 735 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, तो करीबन 28-29 रुपए की अर्निंग आएगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अपना वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है। तो मेरे ख्याल से पीएनसी इंफ्रा में डेफिनेटली एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। तो यहाँ से भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। करंट प्राइस से मैं समझता हूँ कि और एक 100-125 रुपया आप अपसाइड मान के चलिए। और ये रिजल्ट्स तो ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन आने वाले साल में हमको लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का साइकिल चल रही है, गवर्नमेंट जिस प्रकार से पैसा खर्चा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ से भी करीबन 30% की अपसाइड पॉसिबल है। इनफैक्ट देखिए दीपांशु, बहुत समय से ये एक्सपेक्टेड था कि पेंट मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है, और ग्रासिम ने पहले भी प्लान्स अनाउंस किए थे। लेकिन जैसे सभी को पता है कि देखिए, ग्रासिम एक सीरियस प्लेयर है, और इन्होंने क्लियरली काफी इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट भी इनकर किया है। उनका मानना है कि अगले 3 साल में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू वो रिकॉर्ड करेंगे। और आने वाले दिनों के लिए पेंट मार्केट में बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी, प्राइस कटिंग आएगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार एशियन पेंट्स को एक सीरियस कॉम्पिटिटर मिलने वाला है। पहले भी कंपटीशन मार्केट में हुआ था, लेकिन इतने बड़े मात्रा पे नहीं। तो मुझे लग रहा है यही कारण है कि मार्केट्स थोड़ा सा चिंतित है, क्योंकि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर के लिए हो सकता है कि मार्जिन्स एशियन पेंट्स में थोड़े दबाव में आपको देखने को मिले। और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस लेवल पे भी एशियन पेंट्स को खरीदना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि ऑलरेडी मार्केट शेयर काफी बढ़ चुका है। और यहाँ से कटाई अगर होती है तो सबसे बड़ा नुकसान एशियन पेंट्स को होगा। तो आई वुड प्रेफर टू अवॉइड एशियन पेंट्स। जिनके पास है वो होल्ड करे, बट जैसे जैसे क्वार्टर्स में आप न्यूज़ फ्लो सुनेंगे, ग्रासिम की एंट्री पेंट मार्केट में वो कैसे मार्केटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली ये बात चिंता की बात है कि प्राइस कंपटीशन से मार्जिन का दबाव एशियन पेंट्स पे ज्यादा होगा। टी में हमारा जो सबसे पसंदीदा शेयर है वो टीसीएस और इन्फोसिस है। हमको लग रहा है कि देखिए, लार्ज कैप में बहुत समय तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन अगर इन कंपनीज की बैलेंस शीट्स देखे, इनकी बिजनेस मॉडल को देखे, तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे यूएस मार्केट्स में थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आईटी बजट्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बेसिकली कैश रिच कंपनीज है। इनका ऑपरेटिंग लिवरेज जब ऑब्वियसली काम में आएगा, तभी बाउंस बैक भी काफी तेजी से आएगा। हो सकता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से स्लो हो, बट एट करंट लेवल्स मुझे लग रहा है कि इसमें कोई डाउनसाइड की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन है जहां पे ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा समय का एक टाइम फ्रेम रखिए तो जरूर पैसा बनेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी तेजी आएगी। लॉन्गर टर्म में, यानी कम से कम 12-18 महीने का अगर आपका टाइम फ्रेम है, तो मुझे लग रहा है कि जब आईटी साइकिल वापस तेजी पकड़ेगी, तो ये बड़े कंपनीज को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और हमारा भी चॉइस यहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस है। मुझे लगता है कि इस लेवल से भी अगर कोई खरीदना चाहता है अगले 12-18 महीने के लिए, तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश बन सकता है। जो आज की 10 की कमाई का स्टॉक है वो हमारा रेलवे इंफ्रा थीम पे ही है। और प्लेटफॉर्म बिजनेस है। हमको आईआरसीटीसी पसंद है। करंट 950-960 रुपए का भाव चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए, जिस प्रकार की तेजी सारे रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स में हो चुकी है, आईआरसीटीसी थोड़ा सा पीछे हट चुका है। और वैल्यूएशंस मुझे लग रहा है अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। इस साल, दैट इज FY 24 के लिए, तो ऑलरेडी दिसंबर के महीने में अच्छी ट्रैक्शन कंपनी ने दिखाई है। अभी हाल ही में इन्होंने स्विगी के साथ एक अरेंजमेंट किया है। मुझे लग रहा है कि जो नॉन रेलवे रिलेटेड बिजनेस है, जो उन्होंने कहा है कि रेलवे के बाहर भी अभी वो केटरिंग करेंगे, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला काइंड ऑफ ग्रोथ का एरिया हो सकता है। अगले साल FY 25 के लिए हमको लग रहा है कि रेवेन्यू कम से कम 15-16% बढ़ेगी, बॉटम लाइन करीबन 18-20% बढ़ेगी। और यहाँ पे करीबन 1150-1200 का एक मीडियम टर्म टारगेट लेके आप चल सकते हो, जो अगले मेरे ख्याल से 8 से 12 महीने में कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो रेलवेज का जो ये जो स्टॉक है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, और कोई भी डिक्लाइन आता है तो यहाँ पे खरीदने के मौके समझ लीजिए।